जी मित्रों, नमस्कार। माय डियर नाइन्थ वालों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरी इंग्लिश थोड़ी थोड़ी अच्छी हो रही है अभी, और अच्छी हो जाएगी। तब तक के लिए कुछ पेशकश है भाई हमारे अपने स्टूडेंट्स की। कह रहे हैं कि सर क्वाड्रिलेटरल बीच में रुकवा के सर्कल पहले करा दो। तो भाई क्वाड्रिलेटरल रुकवाऊंगा नहीं, उसकी वीडियोस पैरेलली आती रहेंगी। मतलब मैं फ्रिक्वेंटली जैसे वीडियो डाल रहा हूँ तो मैं वीक में उसकी वीडियो 2 से 3 बार कर दूंगा बस। अब डेली बेसिस पे आपको एक बार सर्कल करा देते हैं। कह रही कि सर कॉन्सेप्ट है नया, अब ये कोड वोड हमारे साथ बड़ी दिक्कत करी है, तो एक बार सर्कल को बिल्कुल डीपली समझा दो, सर्कल है क्या। तो भाई जो बच्चा सर्कल जिसने नहीं भी करा वो भी इस वीडियो में जुड़ जाओ। क्यों? क्योंकि यहां आपको सर्कल का मैं आज बिल्कुल बेसिक ओवरव्यू देने वाला हूं। नो थ्योरम नथिंग, सिर्फ सर्कल, सिर्फ सर्कल और सर्कल के प्यारे प्यारे बेसिक कॉन्सेप्ट। यानी सर्कल को एक समझते हैं हम, मतलब बहुत बारीकी से सर्कल है क्या। जैसे जो क्लास थर्ड फोर्थ का बच्चा है वो भी समझ जाए कि अगर मैंने एक सर्कल रिंग, मतलब एक रिंग ड्रॉ कर दी तो उसके अंदर मुझे क्या क्या चीज पता होनी चाहिए। बात खत्म। चलिएगा शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, अपने इस लेक्चर को अभी इसी वक्त तत्काल में। जय माहिष्मती। चलिएगा भाई, सर्कल है क्या भाई पहले समझ लो। मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिखवाने वालों में से नहीं हूं, मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा कि सर्कल है क्या। देखना भाई, इस सर्कल का पूरा हिसाब समझते हैं। अगर आप कहो कि सर ये हमें सर्कल सा नहीं लग रहा, तो भाई मैं इसे दोबारा ड्रॉ कर दूंगा। देखो, क्योंकि तुम्हें पता है मेरी आर्टिस्टिक फिगर बनाने का जो तजुर्बा है वो बहुत कम है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए एक प्यारा सा सर्कल। भाई प्यारा ही है बस, अब ये मत कहना। एक स्टूडेंट हमारा नव, वो जब भी मैं फिगर बनाता हूँ कहता है सर एक्चुअल नहीं है। तो भाई इसे एक्चुअली समझ लो और अब देखना ध्यान से। बात करते हैं बारीकी के साथ। जैसे सर्कल है क्या भाई? सर्कल जो है लोकस ऑफ पॉइंट्स है। सर्कल क्या है? लोकस ऑफ पॉइंट्स है। और वो किन पॉइंट्स का लोकस है? विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट। मैं कह दूं कि इन भाई साहब का नाम ओ है, इन भाई साहब का नाम ओ है। और ये ओ क्या है? एक पॉइंट है। अभी सिंपली समझो, तो ये क्या है? ये लोकस ऑफ पॉइंट्स है। यानी मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पॉइंट से ले रहा हूं भाई, ध्यान से देखना। 1 2 3 4, जूम करके देख लेना आप वीडियो को भाई एक बार, अगर आपको पॉइंट्स ना दिखे। तो इन पॉइंट्स को अगर मैं यहां मिलाने की कोशिश करूं, ध्यान से देखना भाई, ये मैंने यहां क्या मिला है? पॉइंट्स। तो मैं अगर एक यहां से फिक्स डिस्टेंस पर पॉइंट्स ड्रॉ करता जाऊं, फिक्स डिस्टेंस पर पॉइंट्स को लेता जाऊं और उन्हें ज्वाइन करा दूं, तो वही मेरी एक कंप्लीट फिगर क्या बना देगी? जब वो 360 का रिवॉल्यूशन ले लेगी, वही मेरा बना देगी एक सर्कल। यानी क्या है? सर्कल इज जस्ट अ लोकस ऑफ पॉइंट विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट एंड द गिवन पॉइंट इज ओ। नाउ वो जो गिवन पॉइंट है, जब आपकी फिगर ड्रॉ हो जाएगी, उस गिवन पॉइंट को मैं क्या कहूंगा? ये गिवन पॉइंट है मेरा सेंटर। क्या है? सेंटर है किसका? सर्कल का। तो इसे मैं कहूंगा सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। अब चलो भाई, ये तो थी बहुत बारीक बात कि सर्कल है क्या, सेंटर क्या है। ठीक है भाई, अब एक चीज समझना भाई। अब ये क्या है? सारे लोकस ऑफ पॉइंट्स है ना। तो मैं कहता हूं कि अगर मैं यहां भी खड़ा होकर देख रहा हूं, ये भी तो एक पॉइंट है। तो यानी आप सरगम फेरेंस पर, समझना भाई अब ध्यान से, आप सरगम फेरेंस पर कोई भी एक पॉइंट लें और उसे सेंटर से ज्वाइन कराएं, ऐसे सेंटर से ज्वाइन कराएं, तो सरगम फेरेंस से सेंटर तक की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ द सर्कल। ये P, तो मेरा OP क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। मेरी OP क्या है? रेडियस। अब समझना भाई, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं जो सेंटर से पास हो। समझना, मैंने 2 पॉइंट लिए एक्सट्रीम पर बिल्कुल, यानी सरगम फेरेंस पर, और इस तरीके से लिए कि जब मैंने उन्हें ज्वाइन करा, मैंने 2 पॉइंट्स लिए भाई। अब मैं इसे हटा रहा हूं कुछ देर के लिए, इसका कोई कार्य नहीं है, सेंटर भी बता दिया। मैंने 2 पॉइंट लिए कुछ इस टाइप से, ये P और यहां Q, ये, और ये जो PQ है, ये जो PQ है, इसे मैं बोलूंगा, अगर ये सेंटर से जा रही है
इस पी क्यू को ही मैं कहूंगा डायमीटर, डायामीटर। और डायमीटर क्या होती है? ट्वाइस ऑफ रेडियस, ट्वाइस ऑफ रेडियस। डायमीटर वही कहते हैं, ट्वाइस ऑफ रेडियस। भाई ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है। जैसे सर्कल के बारे में सी भी ना पता हो, उसे मैं ई तक लेके जाऊंगा। क्यों? CIRCLE, पूरा सर्कल कंप्लीट करा देंगे। फाइन, ये रही मेरी डायमीटर। अब बात आती है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का मतलब होता है अगर मैं एक पॉइंट से चलकर वापस घूम के कंप्लीट रोटेशन लेके कहां आ जाऊं, उसी वापस पॉइंट्स पर, तो वो कंप्लीट डिस्टेंस मेरी क्या कहलाएगी? सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस को डिनोट करते हैं सी से, और सी होता है 2πr। और अगर 2r को ज्वाइन करा दो तो मैं इसे पाई डी भी बोल सकता हूं, यूनिट। यूनिट मतलब मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी। ठीक है भाई, कोई समस्या यहां तक? चलिएगा, ये रही मेरी 2πr। अब आती है बात एरिया की। एरिया वैसे यहां पूछा नहीं जाता, पर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो एरिया होता है वो होता है πr स्क्वायर, और यहां यूनिट का स्क्वायर। ठीक है भाई, इसका एरिया होता है ये बिल्कुल बेसिक चीजें चल रही है भाई सर्कल की। ये आपके इसमें नहीं है, आपके इसमें तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है इस बार, जिसका नाम है टेंजेंट। टेंजेंट, टेंजेंट। ठीक है भाई, तो यहां तक कोई समस्या अगर किसी को है तो आप बताएं, और बताओगे कैसे यार, ये भी तो समस्या है रिकॉर्डेड लेक्चर से। चलो, तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। मैं इस चीज को रफ कर रहा हूं भाई यहां से भी कुछ समय के लिए, क्योंकि अब चीजें अलग चलने वाली है। आपने अगर बेसिक चीज समझ ली, नहीं तो भाई वीडियो रोको, दोबारा समझो, और उसके बाद बात करना, क्योंकि जो मैं समझाने वाला हूं वो चीजें आपकी जब भी समझ में आएंगी जब आपने ये सारी चीज समझ रखी होंगी। आइएगा, तो समझना भाई, आपके यहाँ कॉन्सेप्ट आया कोड। सबसे पहले समझ लो कोड है क्या। कोड क्या है भाई? आप किसी भी सर्कल पर आपने 2 पॉइंट लिए। मैंने यहां फॉर एग्जांपल एक ए लिया, एक बी लिया। ज्यादा बारीक हो जाए तो भाई कोई दिक्कत नहीं, बता देना। ए बी पॉइंट है भाई, और ये मैंने ए बी पॉइंट ड्रॉ करके मतलब एक लाइन बना दी। क्या बना दी? लाइन बना दी भाई ए बी। तो यानी आप अगर सरकमफेरेंस पर कोई भी 2 पॉइंट लेके उसे ज्वाइन करा दे, तो जो रिजल्टेंट लाइन आएगी, इसे ही मैं क्या कह सकता हूं, ये ए बी को। ये बी क्या है मेरी? क्या है भाई? ए बी है मेरी कोड। अच्छा खासा बड़ा लिखा है भाई वो तो। इस ए बी को क्या कहूंगा? कोड। इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे भाई। प्रॉपर्टीज बाद की चीज है, प्रॉपर्टीज पे अभी मत जाओ। ये क्या है? कोड। फिर बात आती है टेंजेंट की। तो अगर एक पॉइंट से जाए, ये एक पॉइंट है भाई सरकमफेरेंस पे कहीं, अगर इस पॉइंट को टच करते हुए कोई लाइन निकल जाए ऐसे ऐसे, तो इसे मैं क्या कहूंगा? इसे आप कहोगे टेंजेंट। क्या कहोगे? टेंजेंट टू ए सर्कल, टेंजेंट टू ए सर्कल। और भैया अगर कोई लाइन ऐसे कट करते हुए निकल जाए सर्कल को 2 पॉइंट्स पर, मैं कह देता हूं ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, तो इस लाइन को मैं क्या कहूंगा? ये कट करके जा रही है भाई, इसका नाम है सीकेंट। इसका नाम क्या है? सेकेंट। क्या नाम है? सेकेंट। तो भाई 3 चीज पढ़ी, कोड, सेकेंट, टेंजेंट। ठीक है भाई, कोड, सेकेंड, टेंजेंट। एक बार फिर रिवीजन करा देता हूं। एक पॉइंट से टच करके निकल जाए सरकमफेरेंस पे तो टेंजेंट, उसे टच करके 2 पॉइंटों से बिल्कुल निकल जाए क्रॉस होके, मतलब क्रॉस होके अगर चली गई तो पी क्यू। और अगर एक्सट्रीम 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करा दूं अंदर ही अंदर, तो वो क्या बन जाएगी मेरी? कोड टू अ सर्कल, या कोड ऑफ द सर्कल। ठीक है भाई, चलिएगा अब इसमें थोड़े से और बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। आइएगा भाई मित्रस, यूं ही नहीं आ रहे हरियाणा के मित्र। चलिए भाई, बढ़ चले। अब आपने ये चीज पढ़ी भाई कोड, तो कोड के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। कोड क्या क्या कर देता है। कोड के पास असीम शक्तियां हैं और वो उसका इस्तेमाल कहीं भी कर देता है। जैसे ये कोड एक सर्कल को 2 पार्ट्स में तोड़ेगा, इक्वल में नहीं तोड़ेगा, 2 पार्ट्स में तोड़ेगा। और जहां इसने इसे 2 पार्ट्स में तोड़ा, तो ये
एक तो हिस्सा ये बचा ए बी, और ये भी ए बी है पर ये बड़े वाला ए बी है, तो इससे बचे। तो भैया ये जो छोटे वाले हिस्से का ये जो ये सरकमफेरेंस पे जो एरिया है ए बी छोटे वाला, इसे मैं क्या कहूंगा, माइनर आर्क। माइनर आर्क इसे बोलते हैं आर्क, सिंपली इन्हें बोलते हैं आर्क। और ये माइनर है यानी छोटे वाली है। और अगर मैं बड़े वाले ए बी की बात करूं, ये ए बी और मैं इसके ऊपर ऐसे बड़ा सा कर रहा हूं भाई, तो इसे मैं कहूंगा मेजर आर्क। मेजर आर्क। आप सिर्फ इसके ऊपर एक छोटा सा करो बनाएंगे, उससे पता लग जाएगा आर्क है। माइनर मेजर का कोई अलग सिंबल नहीं है, आपको सिर्फ इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। कोई समस्या यहां तक? माइनर आर्क, मेजर आर्क। अच्छा, ये तो थी आर्क। आप कहोगे सर ये एरिया वाइज भी तो बात करूं ना, ये क्या है, ये 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 और फिर आप कहोगे सर ये क्या है, ये वाला हिस्सा, ठीक है भाई? नहीं, तो मैं कहूंगा कि ये वाला जो हिस्सा है ये, इसे तो मैं कहूंगा माइनर ही है ना ये, तो माइनर सेगमेंट, इस हिस्से को बोलते हैं सेगमेंट। आप कहोगे ना कि एक लाइन है सर्कल के अंदर, कोड है, उसने क्या करा, सेगमेंट में तोड़ दिया। किस में तोड़ दिया? सेगमेंट में तोड़ दिया। और ये माइनर सेगमेंट है, और ये भाई साहब है हमारे मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो यानी कोड क्या क्या काम कर सकती है? कोड एक माइनर आर्क देगी, एक मेजर आर्क देगी, एक माइनर सेगमेंट देगी, एक मेजर सेगमेंट देगी। और ये आर्क आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके थ्रू आप बहुत सारी थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। आई बात समझ? तो भाई ध्यान रखना, वो देखा ना अमेरिका में जो सिंगर्स वगैरह के किसी से फोटो होता है, उसके साइड में जाके ऐसे फोटो खिंचवाते हैं। अपना बोर्ड भी ऐसा ही है यार, ये सर्कल के साथ एक फोटो। ठीक है भाई, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, और इसी प्रकार से आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो भाई ध्यान रखें कि सेगमेंट क्या है, आर्क क्या है। मैं यहां इस वीडियो को एंड करूंगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इससे आगे आपको समझाने के लिए है तो बहुत कुछ, पर आपको समझना इतना ही है। तो भाई इससे आगे की आप चीजों में अभी ना पढ़े, टेंजेंट वगैरह 10th में पढ़ लेना जाके भाई, ठीक है? तो ये मेरा सेगमेंट है। क्या है? सेगमेंट। तो भाई साहब इस चीज का ध्यान रखना कि सर्कल निहायती 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 आसान टॉपिक है। सारा आर डी शर्मा से कराऊंगा, मजे करोगे। फाइन। तो ध्यान रखना कि आप बहुत बेसिक तरीके से भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, इन थ्योरम्स को कर सकते हैं। बहुत आसान थ्योरम है। मैं अगेन कहता हूं कि जिसने लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ लिया उसके लिए ट्राइंगल कुछ नहीं है, जिसने ट्राइंगल पढ़ लिया उसके लिए क्वाड्रिलेटरल कुछ नहीं है, और जिसने सारी चीज ढंग से पढ़ रखी है उसके लिए सर्कल इज जस्ट है मजे की चीज। सर्कल इज जस्ट है मजे की चीज, दैट्स ऑल। ठीक है भाई, तो अपनी वीडियो को आज इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसे भी इसकी बेसिक चीजें समझनी है, इस वीडियो को शेयर कर दो, मजे करो, खूब मजे करो, खूब प्रैक्टिस करो। 9th वालों यहीं से अपना बेस बना के चलो यार, क्यों टेंशन लेनी। जिसका सिलेबस पूरा हो गया ना, जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, 10th की वीडियो देखना स्टार्ट कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है यार। मैथ्स है अपार, मैं कहूं मैथ्स का कोई एंड ही नहीं है भाई। मैं कहूं मैं मास्टर बन गया भाई, कुछ भी नहीं पढ़ा यार, कुछ भी नहीं पढ़ा। मैथ्स इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है बस समझ। तो मैं अपने आप को मास्टर कहलाने लायक अगर उस तरीके से देखा जाए तो कभी भी नहीं हो पाऊंगा। बाकी अगर आपको ज्ञान दे रहे हैं तो टीचर हैं आपके। फाइन, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक पोज दे दूं जरा इसके साथ, फिर उससे फोटो निकाल लेंगे एक बढ़िया सा। ऐसे बढ़िया रहेगा भाई, या ऐसे? चलिए भाई, बाय बाय।